Hello everyone, my name is Sandeep Dubey and today we are covering few problems on binomial and Poisson distribution. So let us start with the sum. They have given a continuous random variable has PDF given as f of x is equal to k x minus x square where x ka range is from 0 to 1. First of all we need to find this constant k and then we'll go with mean and variance. सो के फाइंड करने के लिए काफी सिंपल सा रूल है, प्रॉपर्टी है जो पीडीएफ का हम लोग को फॉलो करना रहता है एंड दैट इज वी नीड टू इंटीग्रेट दिस पीडीएफ एफ ऑफ एक्स from minus infinity to infinity and equate it to 1. This simply means कि area under the f of x वाला curve is equal to 1. Total probability 1 होता है ना. Now over here हमारा जो range है x का that is only from 0 to 1. बाकी for all the values of x f of x already 0 है तो वहाँ पे integrate करके मतलब नहीं है. Next we got k x minus x square into dx is equal to 1. k आप बाहर ले सकते हो, x का integration आ जाएगा x square by 2 एंड एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3. दिस इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम लोग को लिमिट्स भी पुट करना है 0 एंड 1. अब यहाँ पे सबसे पहला हम अपर लिमिट्स पुट करेंगे. नाउ व्हेन वी पुट अपर लिमिट्स तो यहाँ पे वी विल गेट फर्स्ट टर्म इज 1/2, देन वी विल गेट माइनस 1/3. लोअर लिमिट क्या है 0. 0 एक्स की जगह पे पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, सो नो पॉइंट ऑफ कंसिडरिंग देम. दिस इज इक्वल टू 1. अब इसका जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इन दैट केस वी विल गेट k into 1/6. दिस इज इक्वल टू 1 और यू कैन से k इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. हमें अब क्या फाइंड करना है, मीन. मीन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x और इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वी इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. जो भी एक्सपेक्टेशन के ब्रैकेट में यहाँ पे x है तो वी विल राइट x into f of x dx. ये हम लोग को कैलकुलेट करना है. So once again range of x is from 0 to 1. X into f of x में what do we have? We got 6 times x minus x square dx. अब यहाँ पे आप 6 बार ले सकते हो एंड ये x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो we got x into x which is x square and x square का इंटीग्रेशन will be x cube by 3. Then x into x square will give us x cube and उसका इंटीग्रेशन will be x raised to 4 by 4. Once again we need to put the limits, so this will be 6 times 1/3 minus 1/4. again lower limit put करोगे तो वो 0 हो जाएगा. when you'll simplify this ये आपको मिलेगा 6 into 1/12 or equal to 1/2. so this is expectation of x. अब वेरिएंस के फॉर्मूला में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लगता है तो वो हम पहले फाइंड कर लेंगे. वंस अगेन फॉर्मूला इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. जो भी एक्सपेक्टेशन के ब्रैकेट में है यहाँ पे लिख दो इनटू द पीडीएफ. नाउ दिस विल बी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स में वी गॉट के विच इज 6, उसको बाहर ले लेते हैं, इनटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx. प्लस ये जो रेंज है दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1. नाउ 6 एज इट इज रहने दो. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x विल गिव यू x क्यूब, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेज टू 4/4 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर विल गिव यू x रेज टू 4, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेज टू 5/5. once again we will put the limits, so we will have 1/4 minus 1/5. 0 पुट करोगे तो वो सब 0 ही हो जाएगा. So this will be 6 into after LCM 1/20 or you can say 3/10 या फिर 0.3. Finally variance का formula लिख देते हैं. variance of x is nothing but expectation of x square minus expectation of x the whole square. वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग को मिला 0.3. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम लोग को हाफ आया विच इज 0.5, उसका स्क्वायर लेना है. सो दिस इज 0.3 माइनस 0.25 विच इज 0.05. सो दिस इज द फाइनल आंसर. मीन आया 1/2, वेरिएंस आया 0.05 और k इज 6. आई विल हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. कभी भी k फाइंड करना हो तो ये वाला रूल हमें यूज करना रहता है. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1. एक्सपेक्टेशन का ये फॉर्मूला है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स. एंड वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट सम. Now in this sum they have given the mileage
which a car owner gets with a certain kind of tires is a random variable जिसका PDF is f of x is equal to k e raised to minus x by 20 for x greater than 0, यानी x will go from 0 to infinity. Find the value of k. तो k फाइंड करने के लिए जैसे लास्ट सम में हमने देखा, we will be integrating from minus infinity to infinity this f of x and will be equating this to 1. बट यहाँ पे जो लिमिट्स है that will be going from 0 to infinity. क्यों? क्योंकि x is only defined from 0 to infinity. For every value of x less than 0 उसका PDF डिफाइंड ही नहीं है, तो ऐड करके मतलब ही नहीं, इंटीग्रेट करके मतलब ही नहीं. So we will have k e raised to minus x by 20. This is equal to 1. अब यहाँ पे k बाहर ले लेते, एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन सेम चीज आएगा, बट ये जो उसके साथ में कांस्टेंट है माइनस 1/20 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड वी नीड टू पुट द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी. अब जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी माइनस साइन है, सो इट विल बिकम e रेज टू माइनस इन्फिनिटी विच इज 0 एंड लोअर लिमिट क्या है 0, तो e रेज टू 0 विल बिकम व्हाट 1. ठीक है, तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमें आएगा 0 माइनस 1 और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन है डिनोमिनेटर में, सो बिकॉज ऑफ विच वी विल गेट दिस एज 1 माइनस 0 एंड डिनोमिनेटर में वी हैव 1/20. दिस इज इक्वल टू 1. तो ये 1/20 को उस बाजू भेज देंगे, देन इन दैट केस वी विल गेट k इज इक्वल टू 1/20. नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी that one of the tire will last at most 10,000 miles, यानी मैक्सिमम 10,000 miles चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं. तो यहाँ पे we need to find out the probability for x taking values less than equal to 10. मैंने 10,000 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है it is taking mileage already in thousands of miles, तो सिर्फ 10 लिख के सॉल्व करना है. और लोअर लिमिट क्या होगा यहाँ पे, तो लोअर लिमिट 0 होगा, तो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज x बिटवीन 0 एंड 10. सो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 10. f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 1/20 e रेज टू माइनस x/20 dx. दिस विल बी इक्वल टू 1/20 बाहर ले लो, e रेज टू माइनस x/20 का इंटीग्रेशन सेम आएगा एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 1/20. सो ये वाला 1/20 एंड ये वाला 1/20 कैंसिल हो जाएगा, बट वी हैव टू पुट द लिमिट्स विच इज 0 टू 10 और ये माइनस साइन है यहाँ पे, सो माइनस साइन ले लेते बाहर. फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, जब हम अपर लिमिट्स पुट कर रहे हैं तो इट इज e रेज टू माइनस 10/20 या e रेज टू माइनस हाफ, या वी कैन राइट इट एज e रेज टू माइनस 0.5 माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह पे 0 डालेंगे तो इट विल बिकम e रेज टू 0 विच इज 1. So this will be 1 minus e raised to minus 0.5 और ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 0.39347. तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में they want us to find the value of x between 16 to 24. So this will be 16 to 24 1/20 e raised to minus x/20 dx. 1/20 वंस अगेन बाहर ले लेते, e raised to minus x/20 सेम आ जाएगा इंटीग्रेशन, बट डिनोमिनेटर में वी विल हैव माइनस 1/20. तो ये 1/20 वापस से कैंसिल कर लेंगे और लिमिट्स है इस बार 16 से लेके 24. ठीक है, सो ये माइनस साइन भी रहेगा डिनोमिनेटर वाला. अभी हम अपर लिमिट क्या पुट कर रहे हैं 24, x की जगह पे 24 आएगा, सो इट विल बिकम e रेज टू माइनस 24/20 विच कैन बी रिटन एज 6/5 या यू कैन राइट इट एज माइनस 1.2 माइनस लोअर लिमिट में x की जगह पे 16 आ जाएगा, तो 16/20 इज हाउ मच 4/5 या फिर यू कैन राइट इट एज 0.8. सो वंस अगेन माइनस साइन पुट अप करने के बाद इट विल बिकम e रेज टू माइनस 0.8 माइनस e रेज टू माइनस 1.2 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस ये हम लोग को आ जाएगा 0.1487. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोग को. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A random variable x has following exponential PDF which is given by f of x is equal to k e raised to minus x where x is ranging from minus infinity to infinity और यहाँ पे वैल्यू ऑफ x हम लोग को फाइंड करना. तो सेम रूल यूज करेंगे जहाँ पे विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और उसको इक्वेट करेंगे 1 से. लेकिन यहाँ पे जो f of x दिया हुआ है उसमें मॉड ऑफ x है,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. सो एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज के ई रेज टू एक्स फॉर एक्स लेस देन 0. तो ये वाले फॉर्मूला में के ई रेज टू माइनस मॉड ऑफ एक्स में, तो फॉर एक्स लेस देन 0 एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी. तो मॉड साइन हटा दो, वहां पे माइनस एक्स आएगा और ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 यू विल हैव एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वो माइनस साइन ऑलरेडी है, सो इट विल बी के ई रेज टू माइनस एक्स. और x इक्वल टू 0 के लिए तो इट विल बिकम इक्वल टू k. तो अभी हम लोग को ये फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम रूल अप्लाई करना है, विच इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1. खाली यहाँ पे हमारा इंटीग्रल जो है दो पार्ट में आ जाएगा. पहला वाला विल बी माइनस इन्फिनिटी से 0 और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन है दैट विल बी के ई रेज टू एक्स. सेकेंड पार्ट में इट विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. द पीडीएफ इज ओवर हियर, के ई रेज टू माइनस एक्स dx दिस इज इक्वल टू 1. अब दोनों में से हम k बाहर ले सकते हैं एंड e रेज टू x का इंटीग्रेशन तो सेम आ जाएगा. एंड यहाँ पे हमें लिमिट्स पुट करना है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक. सेकेंड वाले टर्म में e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन वही आएगा बट डिनोमिनेटर में उसके साथ में जो कांस्टेंट -1 है वो भी आ जाएगा. एंड दिस नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. नाउ पहले वाला टर्म देखो, e रेज टू x है, x की जगह पे 0 डालेंगे तो क्या होगा, e रेज टू 0 विच इज 1. एंड लोअर लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी, एंड e रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0. सो फर्स्ट वाले टर्म में हमारे पास सिंपली क्या बचा, 1. सेकेंड वाले टर्म में क्या है देखो, तो सेकेंड वाले टर्म में इन्फिनिटी जैसे ही पुट करेंगे तो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी विल बी 0 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 पुट करेंगे तो e रेज टू 0 विल गिव यू 1. बट ये डिनोमिनेटर का माइनस साइन न्यूमरेटर में ले लेते हैं और उसको भी अकाउंट कर लेंगे यहाँ पे. तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो वी विल हैव k इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1/2. तो ये हम लोग को k का वैल्यू मिल गया. अब हमें फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के इक्वेशन. अब इसका क्या फॉर्मूला, तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं ये वाले लेक्चर में, तो ध्यान से देखो. कैपिटल एफ ऑफ एक्स विच इज सी डी एफ, अगर आपको पीडीएफ से फाइंड करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला, क्या करना है, हमको एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट करना है. कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, एक्स तक. नाउ हम लोग दोनों केस के लिए सॉल्व कर लेते हैं. फॉर एक्स लेस देन 0 व्हाट वी विल हैव, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स, वेयर दिस एक्स इज व्हाट, लेस देन 0 यानी नेगेटिव. और नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है विच इज के ई रेज टू एक्स dx. अब यहाँ पे k बाहर ले लो विच इज हाफ, e रेज टू x का इंटीग्रल e रेज टू x ही आएगा. अपर लिमिट है x, लोअर लिमिट है माइनस इन्फिनिटी. अब अपर लिमिट पुट करोगे तो e रेज टू x ही मिलेगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि e रेज टू माइनस इन्फिनिटी इज 0. सो हमें यहाँ पे f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x CDF क्या मिला, 1/2 e रेज टू x फॉर x लेस देन 0. अब x ग्रेटर देन 0 के लिए भी फाइंड कर लेते हैं. तो कैपिटल F ऑफ x के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, यहाँ पे वी आर डूइंग फॉर x ग्रेटर देन 0. यहाँ पे भी हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके x तक, प्लीज रिमेंबर दिस. एंड वी विल बी इंटीग्रेटिंग f ऑफ x. अब यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं इंटीग्रल को. एक माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और दूसरा वाला 0 से लेके x तक, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है. और दो पार्ट में क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों रेंज के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है. सो पहले वाले केस में इट विल बी इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक फॉर के ई रेज टू एक्स. एंड सेकेंड वाले केस में इट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा के ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स. तो फर्स्ट वाला टर्म आ जाएगा 1/2 k बाहर, e रेज टू x का इंटीग्रल e रेज टू x, लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी से 0. एंड सेकेंड वाला आएगा 1/2 e रेज टू माइनस एक्स बाय -1 और लिमिट है 0 से लेके x तक. अब यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, e रेज टू 0 विच इज 1. एंड लोअर लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो छोड़ दो. नेक्स्ट आया 1/2 यहाँ पे, एंड यहाँ पे माइनस साइन भी है तो वो भी कंसिडर कर लेते हैं डिनोमिनेटर वाला. अब लिमिट्स पुट कर देते हैं. पहला वाला क्या है, e रेज टू माइनस एक्स और दूसरा वाला क्या है,
e raised to 0 which is nothing but 1. So we will have 1 by 2 plus, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये वाला जो टर्म है माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और e रेस टू 0 1 है, 1 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 by 2, और बीच वाला जो ये वाला टर्म है ये आ जाएगा 1 by 2 e रेस टू माइनस एक्स. सो वी गॉट 1 minus 1 by 2 e रेस टू माइनस एक्स. दिस इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. अच्छा, इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला हम लोग को मिला, अगर उसमें आप x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा हाफ. ये क्यों चाहिए हम लोग को? क्योंकि अब हम लोग को दोनों जो पीडीएफ और सीडीएफ है उनको प्लॉट भी करना. सबसे पहला पीडीएफ समझ लेते हैं कैसे प्लॉट करेंगे. दिस इज फॉर x इक्वल टू 0, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है. नाउ पीडीएफ के दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देते हैं. फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x हमको मिला 1 by 2 e रेस टू x, एंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू हमको मिला f ऑफ x एज 1 by 2 e रेस टू माइनस एक्स. और दोनों फॉर्मूला में x का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देंगे, इन दैट केस हमको ये क्या आ जाएगा 1 by 2. तो इसके लिए मैंने x इक्वल टू 0 पे 1 by 2 मार्क किया हुआ. नाउ इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, यहाँ पे x की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगी, नेगेटिव होगी. ठीक है, सो इट विल बी e रेस टू माइनस समथिंग, e रेस टू माइनस 1, e रेस टू माइनस 2. और जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ेंगी, एक्सपोनेंशियल टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है, डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली. तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हम कुछ इस तरह से शो करते हैं. सिमिलरली राइट हैंड साइड पे क्या होगा, e रेस टू माइनस एक्स है, बट यहाँ पे x तो पॉजिटिव है बट इसके साथ ऑलरेडी माइनस साइन अपेंडेड है, तो इट विल बी e रेस टू माइनस 1, माइनस 2. सेम तरीके से तो राइट हैंड साइड पे भी जो हमारा ग्राफ है ना, सिमेट्रिक ही होगा, एंड दिस विल टच द एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू इंफिनिटी. इसके लिए मैंने यहाँ पे टच नहीं करा. व्हेन यू पुट x इक्वल टू इंफिनिटी, देन इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस इंफिनिटी विच इज 0. तो दोनों बाजू में इस तरह से एक्सपोनेंशियल ड्रॉप हम लोग को देखने मिलेगा इन f ऑफ x. कैपिटल f ऑफ x का बात कर लेते हैं. कैपिटल f ऑफ x में भी हमने देखा कि x इक्वल टू 0 पे उसका जो वैल्यू है दैट इज हाफ. नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए f ऑफ x का फॉर्मूला हमको मिला 1 by 2 e रेस टू x, एंड दिस इज सिमिलर टू जो हमारा f ऑफ x का फॉर्मूला है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे वी विल बी गेटिंग अ एक्सपोनेंशियल डिके, क्योंकि x की वैल्यूज नेगेटिव है, तो जब हम नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे so it will be e raised to minus 1, e raised to minus 2, and it will go on decreasing in an exponential manner. Next is पॉजिटिव साइड में क्या होगा. तो पॉजिटिव साइड में हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज 1 minus 1 by 2 e raised to minus x. यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यूज पॉजिटिव है बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है उसके साथ में, तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो यहाँ पे मिलेंगे ये भी रहेगा e raised to minus 1, minus 2, minus 3. ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला टर्म है यहाँ पे, इसकी वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ेगा इसकी वैल्यू ड्रॉप होगी. बट हम ये प्लॉट कर रहे हैं क्या, नहीं, वी आर प्लॉटिंग 1 माइनस दिस वैल्यू. तो जैसे जैसे ये वैल्यूज कम होंगी, हमारा जो f ऑफ x की वैल्यू है वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी, और इस तरह से हमको कर्व मिलेगा. और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा f ऑफ x का, हमने प्रॉपर्टीज देखा हुआ है इसका क्लास में, दिस इज इक्वल टू 1. तो ये कर्व ऊपर जाके 1 पे टच करेगा, बट कहाँ पे, इंफिनिटी पे. तो x इक्वल टू इंफिनिटी जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी विच इज 0. सो इट विल बी 1 माइनस 0 विच इज 1. इसके लिए हमने ऊपर और नीचे कहीं पे भी कर्व को टच नहीं किया हुआ, क्योंकि वो इंफिनिटीज पे जाके टच होने वाले हैं. आई होप ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया. थैंक यू फॉर योर टाइम. If you have any query, then let me know in the comment box. See you all in the next lecture. Thank you very much.